जय हिंद दोस्तों। तो हम देख रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत का जो पिछला टाइप था हमारा टाइप टू हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम टाइप 2 करेंगे। उसके पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो टाइप 2 का आपका बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो। क्या पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में सिर्फ और सिर्फ 4% की कमी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का। टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लगातार वृद्धि वाला। पूछ लिया जाता है किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके टाइप 3 के अंतर्गत। सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला होगा। ठीक है, वो फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना। क्या है वो फार्मूला? देखिए, जब भी आपसे कहे लगातार वृद्धि की, 2 बार लगातार वृद्धि होती है, तो आपको फार्मूला लगा देना है a प्लस बी। क्या करना है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्या लगा देना है? ये वाला फार्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, जब वृद्धि की बात करें, कभी वृद्धि होगी तो कभी क्या होगा? कमी होगी। ठीक है, जब भी आपसे कहे वृद्धि तो वृद्धि में आपको करना है क्या? प्लस। और जब भी आपसे कहे कमी तो कमी में आपको करना है क्या? माइनस करना है। वृद्धि में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कमी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वृद्धि में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कमी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जब 2 प्लस वाली संख्या होती है उनका आप गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर आपका प्लस में ही आता है। ठीक है, और जब आप एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है आपका माइनस में आता है। जब लगातार 2 माइनस वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपका आंसर कैसे आता है? प्लस में आता है। इन बातों को आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है। चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से। तो फार्मूला आप देख लीजिए, इतनी बातों को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। कह रहा है किसी वस्तु की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां 10% और फिर से 10% है, तो सिर्फ एक बार में उसकी वृद्धि कितनी हुई है, टोटल पूछा है ना, कुल मूल्य वृद्धि पूछा है। तो देखो, ए बी फार्मूला हम यहां पर लगा देंगे। क्या कर देंगे? ए बी फार्मूला लगा देंगे। कितना बोला है? 10%। एक बार लिखेंगे, फिर लिख देंगे 10%, फिर प्लस ए बी फार्मूले में 10 गुणा 10। ए का मान एक बार 10 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर ए इंटू बी कर रहे हैं तो 10 गुणा 10 बटा में क्या लिखना है आपको? 100 लिख देना है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 काट दी। कितना? 10 और 10 को जोड़ा कितना हुआ? 20। और इधर कितना बचा है आपका? 1 बचा है। टोटल कितना हो गया? 21। तो आप लोगों का आंसर आ गया कितना? 21%। कितना आंसर आ गया? 21% आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हैं, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर होगा। तो कितने? 21% के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में बिजली की खपत में
15% की वृद्धि हुई है, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी हो गई है। क्या बोल रहा है? राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है। जब राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बताओ, राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जो ओवरऑल मूल्य वृद्धि और कमी है जो उपभोग में उसके, है ना, उसका जो ओवरऑल हमारा आंसर आने वाला है वही क्या होगा, उसमें फर्क पड़ने वाला है। देखिए, अब यहां पर मूल्य में वृद्धि भी हुई है, मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि, खपत में वृद्धि हुई है। ठीक है, किसी राज्य में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है तो बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है। ठीक है, वृद्धि और कमी दोनों हो गया है यहां पर। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है? 15, तो 15 को क्या करेंगे आप? प्लस में लिखेंगे। कमी कितनी हुई है? 12, तो 12 को क्या करेंगे आप? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है मूल्य में, खपत में वृद्धि 15% और कमी कितनी हुई है? मूल्य में कमी 12%, तो 12 को अब माइनस में लिखेंगे। आप ध्यान रखना है यहां पर आपको, वृद्धि कहा है तो प्लस में लिखा है, कमी कहा है तो हमने क्या लिखा है? माइनस में लिखा है। ठीक है, ध्यान रहेगा, वृद्धि कहेगा तो प्लस में और कमी कहेगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो 15% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। कमी कितनी हुई है? 12% की कमी हुई है। किस में कमी हुई है? खपत में कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस। अब लिखते हैं ए बी, है ना, तो ए हमारा हो गया 15 और बी कितना हो गया? -12। बी कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अपॉन में लिखते हैं हम 100। ठीक है, अब देखो 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3 बचा। जब आप इसको काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और इसे जाएगा 20 बार। ठीक है, अब देखो फिर 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 पंच 20। ठीक है, ये हो गया आपका 3 और 3 का गुणा करेंगे, लेकिन यहां पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये आंसर आपका आएगा किसमें? माइनस में। 3 तिया 9/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 तिया 15 माइनस 9/5, कितना बचेगा? 15 में से 9 गया तो 6 बचा और 6/5। अब देखो ये प्लस में आया है या माइनस में आया है? किस में आया है? प्लस में आया है। ठीक है, यहां माइनस में नहीं आया, प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो क्या होगा? क्वेश्चन में आपका क्या पूछा था? राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो राजस्व में 6/5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। राजस्व में 6/5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। राजस्व में 6/5% की। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की कमी, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। देखो पहले क्या हो गया है? 20% की वृद्धि कर दी है, उसके बाद 20% की कमी की गई है। पहले वृद्धि कर दी 20% की, उसके बाद ना 20% की कमी की गई, तो आप लोग अपरिवर्तित नहीं लगा के आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसे सॉल्व करते हैं, क्या कहा है? 20% की पहले वृद्धि हुई है तो 20% को प्लस में लिखेंगे, फिर जिसकी कमी हुई है उसको माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कोष्टक लगा दीजिए। a इंटू बी करना है, 20 गुणा -20, क्योंकि एक वृद्धि वाला एक कमी वाला। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, इस 20 से इस 20 को काट देंगे, 2 गुणित 2 कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहां पर किसका चिन्ह? माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस में, और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले 20% की वृद्धि हुई थी, फिर 20% की कमी हो गई है, इसलिए ओवरऑल पूछा कमी या वृद्धि, तो माइनस में आया है, तो क्या हो जाएगा? 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई है, 4% की कमी। अब देखिए आप इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 4% की कमी कैसे हुई है? 4% की कमी को यदि हम एनालिसिस करना चाहें तो आप लोग जानते हैं पहले 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 100 रुपए मान लीजिए उसके पास थे। ठीक है, 100 रुपए उसके पास थे, अगर इस 100 रुपए में क्या होता है? उसका 20% बढ़ गया,
इस 100 रुपए में 20% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा उसका 20%, 100 का 20% बढ़ाना, पहले क्या बढ़ा, 100 का 20% बढ़ा, इसलिए ना उसका 120 रुपए हो गए। लेकिन अब बोल रहा है कि जो वृद्धि हो गई उसके बाद में उसको 20% की कमी हुई है, तो अब कमी किस पर होगी, इस 120% पर कमी होगी। किस पर, इस 120% पर 20% की कमी होगी। तब ओवरऑल कमी यदि हम दोनों की देखेंगे तो आपकी आ जाएगी कितनी, 4%। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। आप लोगों को पता है आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, उसकी क्या कर देते हैं हम, लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास आयत का क्या, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है वो कि इसकी लंबाई में कितना, 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यही बोल रहा है किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, उसकी 25% लंबाई बढ़ गई है और चौड़ाई 20% कम कर दी है। ठीक है, चौड़ाई क्या कर दी है, 20% उसने कम कर दी है। तो अब इसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्षेत्रफल में अपना कितना अंतर आने वाला है। आप लोगों को पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, सीधा हम ए बी फार्मूला लगा देंगे, लंबाई और चौड़ाई वाला। ठीक है, ए बी फार्मूला से हम इसको हल कर देंगे। 25% की पहले वृद्धि हुई, फिर बोल रहा है 20% की इसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 25% की वृद्धि, जो कमी हुई इसे माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे, 25 गुणा -20/100। समझ में आ रहा है, माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पर चौड़ाई में कमी हुई है। ठीक है, 25 में से 20 गए, कितने बचे, 5 बचे, प्लस, ठीक है, इस 25 से काट दे क्या, 100 को काट देते, 25 चौक 100, 4 से काट देते 20 को, कितनी बार, 5 बार गए। ये 5 किसका है, माइनस का है, तो -5। ठीक है, 5 - 5 0। अब देख लीजिए भैया, जब 25% की वृद्धि होती है लंबाई में और 20% की कमी होती है चौड़ाई में, तो आपका क्षेत्रफल में कितना अंतर आया, 0। मतलब क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा क्षेत्रफल। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको लास्ट में दे देंगे। वैसे आपने कर लिया होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी किया होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन लास्ट में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, अब बोल रहा है कोई आयत है, उस आयत के क्षेत्रफल को क्या कर दिया, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया। 4 भुजाएं, हमको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से मतलब है, मतलब लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी, 20% की, चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर दी, 20% की। हम लगा देंगे क्या, ए बी फार्मूला, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 काट दी, 20 और 20 कितना होता है, 40 + 2 दूना 4, तो 44%। ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई उसमें, 44%। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन ऐसे, जब भी आपको लगातार वृद्धि की बात करें, ए बी फार्मूला लगाइए, हल कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो, वृत्त पे बात आ गई है, वृत्त की, तो वृत्त के लिए ये फार्मूला कैसे लगा देंगे हम। देखिए, आप लोग जानते हैं
वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां पर पाई जो रहता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पाई का जो मान रहता है वो नियत रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या में क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि कर रहा है। लेकिन जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 50% की वृद्धि 2 बार हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आर का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम यहां पर भी ए बी फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 50% की वृद्धि एक बार, फिर एक और बार 50% की वृद्धि, फिर प्लस लगाते हैं 50 गुणा 50 बट्टा 100। ए बी फॉर्मूला याद है ना, भूले तो नहीं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यही तो था आपका ए बी फॉर्मूला, ठीक है। 50 और 50 कितना हो गया, 100 हो गया। ये 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आया, 25। आंसर आ गया कितना आपका, 125%। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में आप 50% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाती है। कितनी, 125% की वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी फार्मूले पर आधारित सारे बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगी। देखिए बट्टे की यहां बात आ गई। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है। बट्टा का मतलब क्या है, छूट है, ठीक है। जब आप छूट दे रहे हैं किसी को तो वो कैसी होती है, माइनस में होती है। छूट कैसी होती है, माइनस में होती है, ठीक है। बट्टा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे हम, 20% पहले कितना कहा है, 20% और 5% का, तो 20% की छूट माइनस में, फिर 5% की छूट भी काई में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। 20% की छूट माइनस में, फिर 5% की छूट माइनस में, यहां हम लगाते हैं क्या, प्लस। अब देखिए 20 क्या होगा, माइनस का, और 5 भी क्या होगा, यहां पर माइनस का होगा। अपॉन में लिखते हैं 100। एक जीरो से एक जीरो आप काट दे, इस 10 को काट दे किससे, 5 से। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 होता है, ठीक है। फिर इस 2 से 2 को काट देंगे, क्या हो गया, -20 और -5 कितना हुआ, माइनस का 25, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मैंने बताया था आपको जब भी माइनस गुणा माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका +1। तो जो बट्टा होगा उसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, -24। तो ठीक है, बट्टा क्या आ गया, 24%। आपका आंसर हो जाएगा 24%। क्या हो जाएगा, बट्टा 24% हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है। जैसे ही भैया चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई, उस आदमी ने क्या कर लिया, अपनी खपत में 10% की कमी कर ली। जैसे ही उसने कमी करी, जिसके कारण उसे 10 रुपए प्रति माह की बचत हो गई। 10 रुपए प्रति माह की उसको क्या हो गई है, बचत हो गई है। तो मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रति माह कितना खर्च करता था। मूल्य बढ़ने के पहले वह क्या करता था, कितना खर्च करता था। अब उसने अपने खर्च में क्या कर लिया है, बचत कर ली है। खर्च में उसने क्या कर ली है, बचत कर ली है। ठीक है, कितने, 10 रुपए की बचत कर चुका है वह अपने खर्च में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, सबसे पहले तो क्या हुआ था, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो प्लस का 10 लिख दिया। फिर उसने अपने खर्च में 10% की क्या कर ली, कमी कर ली। 10% की वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी, प्लस में ए बी फार्मूले में 10 गुणा -10 बट्टा 100। इसको काट देंगे 2 जीरो से, इन दोनों को काट देंगे, बचा कितना आपका -1। 1 गुणा 1 और 1 माइनस का है, ठीक है।
कितना हो गया -1%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 1% वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 रुपए बचा लेता है, हर महीने 10 रुपए उसने बचा लिए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वह प्रति माह पहले कितना खर्च कर रहा था। ठीक है, जब मूल्य वृद्धि नहीं हुई, मूल्य बढ़ने के पूर्व आदमी चीनी पर प्रति माह कितना खर्च कर रहा था। तो चीनी पर यदि वह 100% खर्च कर रहा था ना, अब क्या करने लगा, 10 रुपए बचाने लग गया। तो 1% का मान यदि 10 रुपए, तो 100% का मान कितना? 1000 रुपए। कितना हो जाता है? 100% का मान 1000 रुपए। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता कि अब कितना खर्च कर रहा है, अब कितना खर्च कर रहा है प्रति माह, तो अब 10 रुपए बचा ले रहा है, तो 1000 माइनस आप 10 कर दें, कितना? 990 रुपए ही खर्च कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ा दीजिए आप चीनी के मूल्य में, हम तो बचत कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो आज ए बी फार्मूले पर आधारित इतने क्वेश्चन हम करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो ए बी फार्मूले पे जो कुछ एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप लोगों को आराम आराम से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते चलना है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले वीडियो का, उसका सॉल्यूशन भी आपको दे देते हैं। ठीक है, मैंने पूछा था चीनी का मूल्य 20% घटता है। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में सिर्फ 4% की कमी हो। मैंने आप लोगों से बताया था इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है आपका कितना, मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना, 100 रुपए। ठीक है, 100 से घटकर कितना हो गया, वह 20% घटा, तो 20% घटा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन अब बताओ, आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। इस खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा, जिससे उसके खर्च में 4% की क्या हो, वृद्धि हो, 4% की कमी हो। सॉरी, क्या बोल रहा है, 4% की कमी। इस खर्च में सिर्फ 4% की ही कमी होनी चाहिए। तो 4% की कमी होगी तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। अब बताइए आप वृद्धि कितनी कर देंगे खपत में, वृद्धि कितनी कर देंगे, 96 माइनस 80 कितना हुआ, 16% की आप वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो 16 यूनिट की जब आप वृद्धि करेंगे कितना होगा, 16/80 गुणा 100%। 1 0 से 1 0 आपने काट दी। ठीक है, 8 से काटेंगे इसको, 16 को कितनी बार कटेगा, 8 दूना 16, 2 का 10 में गुणा करेंगे, 20% आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। देखिए इसको उस तरीके से भी कर देते हैं अपन, जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था। मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी आपको कहे वृद्धि या कमी, जितनी भी वृद्धि या कमी कहे उसको आपको ऊपर लिखना है। क्या बोला था उसने, 20% की कमी, जितनी कमी कहे उसको 100 में से घटा देने का। ठीक है, 100 में से घटा देने का। और उसमें एक और एडवांस बात इसने बोल दी है, क्या, खर्च में सिर्फ 4% की ही कमी हो, तो जितने प्रतिशत की कमी बोले वो यहां पर और माइनस कर दो। ठीक है, तो 20 माइनस 4 कितना हुआ, 16, और 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। 16 से 80 को काटेंगे, 1/5, और 1/5 का मान 20%। 1/5 का मान कितना, 20% होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप पढ़ते चलिए। ठीक है, हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आपको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं, और अब अगला वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए कल। धन्यवाद।